तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। बहुत ही शानदार आवाज है उत्कर्ष की। एक्टिंग भी आपकी उतनी ही हमने ट्रेलर में अच्छी देखी है। जीनियस है आप तो, किस तरह के जीनियस है, क्या है किरदार आपका? जी, मेरा किरदार इस फिल्म में जैसा शीर्षक है जीनियस का ही है। एंड मथुरा वृंदावन में पला एक 17 साल का लड़का है जो दुनिया के लिए कुछ बेहतर करना चाहता है, देश के लिए कुछ बेहतर करना चाहता है। एंड इत्तेफाक से उसके पास फोटोजेनिक मेमोरी है, हाई आईक्यू, वो पैदा ही ऐसे हुआ है। एंड वो आईआईटी जाता है, टॉप करता है, वहाँ पे उसे उसकी प्रेमिका मिलती है। एंड 21 साल की उम्र में, क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट है, इतना ज्ञानी है एंड इतना शार्प माइंड का है कि रॉ उसको हायर कर लेती है देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। एंड उन्हें लगता है कि ये एक यंग लड़का ज़रूर है, बट ये हम सब से आगे है, सच में जीनियस है एंड ये देश को संभाल सकता है। उसी में इसका एक टकराव हो जाता है उससे भी बड़े एक सुपर जीनियस से जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी प्ले कर रहे हैं। तो एक मेरा कैरेक्टर जो है वो बहुत ही लेयर्ड, बहुत ही बड़ा चेंज ओवर भी है, उसमें 2-3 टाइप के लुक्स हैं। एंड थ्रिल सस्पेंस वाली पिक्चर है, तो दिल में कुछ और चल रहा है, दिमाग में कुछ और, तो आप देखते रहिएगा। इशिता से बात करते हैं, इशिता चौहान। ये बताइए कि जीनियस जब आपको मिलते हैं तो क्या फील हुआ? आपने ट्रेलर में देखा ही होगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा बिकॉज ये जो है वो कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं मेरे लाइफ में। तो पता चलेगा आपको जब मूवी देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो या लेकिन फितूर तो जो इनका चढ़ा है आपको ही देखकर चढ़ा है, तो क्या आपके भी दिमाग और दिल में फितूर इनके लेकर चढ़ा हुआ है? मैं अगर आपको अभी बता दूंगी तो मूवी सब खुल जाएगी यहाँ पे, तो मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। चलिए ठीक है, मूवी जरूर देखेंगे। उत्कर्ष, यहाँ पर लिखा है दिल की लड़ाई दिमाग से, क्या जी मतलब है इसका? जी, दिल की लड़ाई दिमाग से का मतलब है कि हर आदमी अल्टीमेटली जो भी उसके दिल की चाह होती है उसके लिए लड़ता है। बट मेरा कैरेक्टर क्योंकि जीनियस है, तो वो अपनी इंटेलिजेंस, अपनी क्रिएटिविटी के साथ अपनी ज़िंदगी की परिस्थितियों से लड़ता है। एक अलग तरीका है उसके अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करने का। अब जैसे अगर मुझे इनसे इनका फितूर मुझ पे चढ़ गया है, तो इनको भी मतलब पटाने के मेरे कई जीनियस तरीके होते हैं, कई यूनिक तरीके होते हैं। जैसे एक बार मैं इनको एक आइस का पूरा केक भेज देता हूँ, क्योंकि आइस ब्रेक कर सकूँ, तो मैं उस पर लिख देता हूँ, लेट्स ब्रेक द आइस बिफोर इट मेल्ट्स। तो और जब ये पूछती है कि दुनिया कैसे बेहतर करोगे, तो मैं तो सीधा प्यार का फॉर्मूला बोल देता हूँ इनको। तो अलग अलग हर चीज़ में जो भी मैं लड़ता हूँ, एक्शन भी होता है, तो उसमें अल्टीमेटली मैं अपने ज़मीर के लिए लड़ रहा हूँ। तो वो भी दिमाग से ही लड़ना पड़ता है, खासकर एक सुपर जीनियस के खिलाफ। बची क्या रही? सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म आपने गदर दी थी, बचपन का किरदार निभाया था, खुद मैं आपका फैन हो गया था। वो आपके एक डायलॉग तो मुझे आज भी याद है कि मम्मी भी छोड़कर चली गई। और नहीं नहीं, मुझे ऐसे याद नहीं है, बट ऐसा कुछ था कि मम्मी भी छोड़ के चली गई और तुस्सी भी जा रहे हो, ऐसा ऐसा कुछ था। तो क्या वजह है, आपके फैन नाराज बैठे हैं आपसे कि सालों आप आए नहीं, कहाँ गुम हो गए थे भाई साहब? जी, मैं पढ़ाई के चंगुल में गुम हो गया था। और क्या है कि गदर सच कहूँ तो इत्तेफाक था, कोई बच्चा मिल नहीं रहा था। पापा मुझे कास्ट नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि घर के बच्चे को कैसे ले लें, अनट्रेंड है एंड बहुत महंगी पिक्चर है। तो कोई बच्चा मिला नहीं, तो अमीषा जी ने सजेस्ट किया, जो घर पे रिहर्सल करने आती थी। उनका मेरा एक बॉन्ड सा हो गया था घर पे, उनके साथ खेलता था मैं। तो उन्होंने कहा इसको ले लेते हैं, एंड जी वालों ने भी फिर कह दिया इनको, इसको ले लो। शूटिंग सिर पे थी तो लेना पड़ा, एंड पूरा इत्तेफाक था। तो जो कुछ भी हुआ सब रियल हुआ, अनप्लैंड हुआ। एंड उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मौका मिला। पर ये बात हमेशा से थी कि पेरेंट्स ने कभी कोई करियर थोपा नहीं मुझ पे। मैं अगर फिल्म लाइन मैंने उस टाइम नहीं परस्यू की, तो वो मेरा इंटरेस्ट था। And आज जब मैं परस्यू कर रहा हूँ तो वो मेरा इंटरेस्ट है, मेरा पैशन है, और मैं वाकई कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं आया हूँ। कितना पहले भी आपने फिल्मों में काम किया, लेकिन एज ए सोलो मैं डेब्यू कह सकता हूँ, एज ए हीरोइन। ठीक है, तो क्या लगता है आपको कि कितना अहम है ये? कितना कितने इम्पोर्टेंट है, कितने इम्पोर्टेंट है एक हीरोइन का रोल निभाना पर्दे पे? कितना प्रेशर होता है इस सारी चीजों को इम्पोर्टेंट तो एक्चुअली मेरा जो कैरेक्टर जो है वो ऐसे आजकल इट्स अ बिग थिंग कि
जो हीरोइन जो रहती हैं आजकल उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल भी रहा है। लाइक कोई कोई मूवीज़ भी हैं जो वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है। एंड डेफिनेटली वुमेन या फिर जो हीरोइंस रहती हैं मूवी में आजकल स्टोरीज भी रहती हैं, तो वो उनके वजह से आगे बढ़ती हैं। तो वैसे भी मेरा कैरेक्टर है कि इम्पोर्टेंट है, ऐसे नहीं है कि बस आ गई रोमांस कर लिया चली गई। तो डेफिनेटली एक चैलेंज भी था मेरे लिए, एंड आई एम ग्लैड कि ये मेरी पहली फिल्म है जिसमें मेरा रोल को भी उतना इम्पोर्टेंस है। So, आपसे एक सवाल ये होगा कि गदर फिल्म में आपने एक चाइल्ड कैरेक्टर निभाया है, तो उस वक्त आपकी जानकारी थी कि नहीं, पता नहीं कि किस तरीके से काम होता है, या आप पर जबरन चीजें थोपी जा रही थी, लेकिन अब जीनियस में आपने जीनियस जैसा पूरा काम किया, कितना फर्क देख रहे हैं दोनों में? जी, उस ज़माने में और आज के ज़माने में काफ़ी फ़र्क आ गया है काम करने के तरीके में। उस ज़माने में हम जो भी स्टंट करते थे वो एकदम 100% रियल होता था, बिना सेफ्टी के होता था। तो उसमें अगर जान जाती तो मतलब अगर कुछ एक्सीडेंट हो तो आपकी जान जानी है। जैसे ट्रेन पे हम सच में भाग रहे थे एंड वो 50 की स्पीड पे थी। सन्नी सर के सच्ची में मैं कंधे पे था, कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं थी। अमीषा जी का भी वो हाथ पकड़ के चल रहे थे। तो एक बोगी से दूसरे बोगी पे चढ़ना, उसके मल्टीपल टेक्स देना खतरे से कम नहीं है। एंड चलते रिक्शे से मैंने जंप किया था ट्रक में उस उम्र में, तो शायद आज के डेट में वो कोई प्रोड्यूसर कोई डायरेक्टर अलाउ भी नहीं करेगा वो। हाँ, जी जी जी, बट पापा कभी भी वो बेटा वाला पत्ता आने नहीं देते सेट पे, वो हमेशा डायरेक्टर ही रहते हैं। तो इसमें भी मैंने काफ़ी स्टंट रियल किए हैं, जैसे 100 फीट की सच्ची से हाइट से मैंने जंप लिया है जी। एंड कई काफ़ी बाइक स्टंट्स हैं, काफ़ी फाइट के सीन्स हैं जो बहुत मेरे और नवाज सर के बीच में जो कुछ सीन्स हैं वो सच में मार पड़ी है, सच में ब्रूजेस आया है, चेहरे सूजे हैं चोटें लगी है, ऐसे घाव हुए हैं जो जिंदगी भर रहेंगे। तो खैर थोड़ी बहुत छोटे मोटे खानी पड़ती हैं, पब्लिक को एंटरटेन करना है, उनको पूरी तरीके से अपना खून पसीने से बनी पिक्चर देना है, तो सच में खून पसीना भी बह जाए तो वो भी कम है। नवाजुद्दीन के साथ आपने काम किया, क्या कुछ सीखा, ये तो मैं आपसे पूछूंगा ही, लेकिन सबसे पहले जो अहम है वो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपके स्क्रीन पापा यानी कि सनी देओल ने क्या आपका ट्रेलर देखा, और अगर देखा है तो उन्होंने क्या कहा है? जी, सनी सर का ट्वीट आया था मेरे पास, पापा के पास तो मैसेज आते रहते हैं। तो उन्होंने ये वो हमेशा हमारे फैमिली के लिए बहुत सपोर्टिव रहे हैं, परिवार जैसा ही रिश्ता है। एंड वो मैं सच में मानता हूँ वो रियल लाइफ हीरो भी हैं, क्योंकि वो एक ऐसे बंदे हैं जो अगर आपसे जुड़ते हैं तो सच में दिल से जुड़ जाते हैं। एंड वो सच में इतने ताकतवर हैं कि अगर उनके सामने हैंड पंप रख दो या 2-3 आदमी रख दो, सच में उठा के पटक देंगे। अच्छा, आपकी बात तो माननी ही पड़ेगी, जी आपने जी काम जी किया जी उनके जी जी, साथ। मैंने उनका थप्पड़ भी खाया हुआ है गदर में, जब वही जो डायलॉग आपने मुझसे बुलवाया उसमें वो थप्पड़ मारते हैं मुझे सीन में। तो उनसे इमोशन में शायद मिस, अरे मिस हो गया था उनसे, तो सच्ची में लग गया था तो 2.5 किलो का हाथ मैंने खाया हुआ है, वो 2.5 का नहीं 3 किलो का है कम से कम उत्कर्ष, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि उनके भी बेटे करण जो हैं डेब्यू में जी हैं, और वो खुद शूटिंग कर रहे हैं, जी आप भी आ रहे हैं। फिल्म की दुनिया में जो सबसे ज्यादा निशाने लग रहे हैं वो है भाई भतीजा वाद, जिसको कहते हैं कि अपने बच्चों को ये वो, कंगना रनौत ने इस पे मसले पे भी बात उठाई थी। आप क्या कहते हैं इसे, आप किस तरह से देखते हैं? जी, मैं इसको बस मेरा एक ही नज़रिया है कि भाई अगर मैं फिल्म परिवार से हूँ और ये मेरा पैशन है तो क्या मेरे पास हक नहीं है इसे परस्यू करने का? मैं बस ऐसे ही एक दिन उठ के मैंने नहीं कह दिया पापा को कि मुझे एक्टर बनना है। मैंने बचपन में तो काम किया ही, साथ-साथ में अपनी स्कूल लाइफ में जितना भी मैं पापा को असिस्ट कर सका, उनकी जो भी फ़िल्म आई, राइटिंग में असिस्ट कर सका, या फिर वीर में मैं जैसे उनके सेट पे असिस्टेंट एडी था, तो उसमें असिस्ट कर सका। फिर मैंने ट्रेनिंग ली, बतौर एक्टिंग की, डायरेक्टिंग की, अमेरिका जाके एक अलग कल्चर में वहाँ पे प्लेज़ किए, फ़िल्में बनाई। तो मेरा काम तो हमेशा यही रहा है। अब आप क्या चाहते हो, मैं इंजीनियर बन जाऊँ? तो बहुत बुरी बिल्डिंगें बनाऊँगा, घर आप ही को खरीदना पड़ेगा उसमें। एंड तो ये मेरा पैशन है, और मुझे लगता है कि अगर 1% भी टैलेंट है मेरे अंदर इस कला को लेके, तो मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूँ, वही मेरा जुनून है। एंड वही मेरी कोशिश रहेगी। तो ये नेपोटिज़्म वगैरह ये सब की बातें, भाई-भतीजावाद, ये सब आपको रोल दे सकता है, रोल निभाना तो आप ही को पड़ता है। भाई वाह, कितनी बड़ी बात उत्कर्ष ने कह दी, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आपकी ये एज ए हीरो पहली डेब्यू फिल्म है, ऐसा लग रहा है कि आपने कई फिल्में दे रखी हैं, लेकिन बहुत अच्छी आपने बात की, ऐसे बयान मैं ज्यादातर नहीं सुन सकता हूँ। आपसे मैं जानना चाहूंगा इशिता जी कि इनके तो पापा इनके पीछे पड़े होंगे कि नहीं, तू
मुझको स्टार बनना ही बनना है, तो क्या आपके भी पीछे पड़े ही थे? हाँ, मतलब 24 घंटे काम कराया होगा, काफी परेशानी दी होगी, आपके भी पीछे वैसे ही पड़े हुए हैं वो, या क्या कुछ आपने उनसे सीखा है? कोई एक किस्सा आप अगर शेयर कर सके कि जिस दिन आपको डांट पड़ी हो। वैसे आनंद सर जैसे इनको ट्रीट करते हैं वैसे ही मुझे ट्रीट करते हैं, बिकॉज ऑफसेट जब भी इनके लिए जो बेटे थे मैं उनके लिए बेटी थी, लेकिन सेट पे जो थे हम लोग हमेशा उनके एक्टर्स ही रहते थे। तो हमेशा आनंद सर ने कभी डिस्क्रिमिनेट किया नहीं हम दोनों में, और मुझे भी उतना ही काम करवाया जितना इनसे काम करवाया। लाइक हम लोग 20-20 घंटे काम करते थे, और डेफिनेटली बहुत सीखा उनसे। उन्होंने मुझे ये हमने बहुत सारे वर्कशॉप किए थे मूवी के पहले। तो ये तो यूएस से पढ़ के आए हैं, मैं तो आनंद सर से सीखी हूँ, तो इट्स अ बिग थिंग मेरे लिए। और ये ज़्यादा बड़े इंस्टीट्यूट से हाँ, आई है, मैं छोटे मोटे ये तो कुछ नहीं है, मैं ज़्यादा ये हूँ। तो डेफिनेटली अनिल सर से मैं लाइक जो भी उन्होंने मुझे सिखाया है वो मैं हमेशा याद रखूँगी लाइफ में। और एक बात है कि वो बहुत पैशनेट है, बहुत डेडिकेटेड है। स्माइल आप क्यों कर रहे हो? मैं स्माइल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे बहुत शहंशाह जैसा बन रही हैं कि मैं ये स्कूल से आई हूँ, पर मैं बता दूँ पहला ग्रेजुएट मैं ही था उस स्कूल का। अच्छा, कदर के टाइम। इन्होंने भी हेल्प की है मुझे बहुत, मैं ऐसे ये नहीं करूँ, बट या क्या वैसे कैसी हेल्प? ऐसे ही हम लोग रिहर्सल्स में जब भी साथ में बैठते थे तो मुझे कभी इम्प्रूव करना होगा तो बताते थे कि ये सीन ऐसे ज़्यादा अच्छा लगेगा या फिर बेटर होगा। तो डेफिनेटली दोनों ने बहुत हेल्प की। तो आई एम ग्लैड कि मेरी पहली फिल्म में मुझे इन जैसे लोगों के साथ काम करने के लिए मिला। चलिए। मुश्किल था उत्कर्ष कुछ रोमांस के सीन करते हुए पापा के सामने? जी, एक हल्की सी मजा आया कि मतलब डर डर के प्यार किया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। जब सेट पे रहते हैं तो आपको एज एन एक्टर ही रहना पड़ता है। ज़रूर मैं ये कहूँगा कहीं न कहीं शुरुआत में एकदम इनिशियली एक मन में वो रहता है कि यार पेरेंट्स के सामने मम्मी ऊपर से कभी सेट पे आ जाए, तो बड़ा ऑकवर्ड सा हो सकता है। बट हुआ नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि पापा ने भी कभी वो ज़्यादा जताया नहीं कि वो फादर हैं, वो हमेशा डायरेक्टर की तरह ही रहे। एंड एक्सपेक्टेड था, वो काफ़ी खुलवा चुके थे मुझे उसके पहले। तो काफ़ी एक्सपेक्टेड था कि मैं कर आ चुके थे मतलब कैसी किस तरह की ट्रेनिंग? जी, क्या होता था प्यार करने की भी ट्रेनिंग नहीं, दी नहीं। है पापा ने? वो तो अभी भी कहते हैं कि मुझसे बेटर रोमांटिक सीन वो कर सकते हैं, तो अरे वाह क्या बात है, ये तो पता ही नहीं था मेरे बट वो मैं उनसे सीखूंगा नहीं। वो मैं अपना नेचुरली रखूंगा। तो मेरे तो एक्चुअली कैसे ऑडिशन लेते थे वो कि अमेरिका पढ़ाई कॉलेज जाने के पहले क्या होता था कि मैं कई बार गर्मियों की छुट्टी में उनके साथ वॉक पे जाया करता था जूहू बीच पे, तो वहाँ पे कोई भी एक्टर मिल जाता था। तो उनको बोलते थे कि चलो भाई एक इम्प्रोवाइज सीन कर लो। नारियल पानी पीते रहते थे वो, एंड मैं और वो एक्टर इम्प्रोवाइज सीन करते थे। तो मेरे तो पब्लिकली ऑडिशन होते थे। क्या बात है। कभी कोई घर पे आ जाता था तो उनके साथ एक इम्प्रोवाइज सीन सिचुएशन दे देते थे, उस पे करो। तो ऐसे ऐसे ही उन्होंने मुझे खुलवाया, एक तरीके से कहूँ तो उनके सामने, क्योंकि मैं मानता हूँ पेरेंट्स के सामने खुलना सबसे कठिन होता है। अगर आप उनके सामने खुल गए, आप दुनिया के सामने कुछ भी कर सकते एक्चुअली आइडिया भी हम तो एक्चुअली बहुत इंट्रोवर्ट्स हैं, तो बिगनिंग में तो वैसे हुआ ही था कि लाइक कैसे ये होगा, बट डेफिनेटली हम लोग धीरे धीरे ओपन अप हुए, और वैसे ही फ्रेंडशिप डेवलप हो गई जब हम लोग साथ में सेट पे रहते थे, कभी सीन डिस्कस करते थे या फिर ना टेक के बीच में हम लोग कभी हंसी मजाक कर लेते थे, तो वैसे हो गया ओपन अप। नवाजुद्दीन के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि उनके साथ आपने काम किया, काफी सीनियर एक्टर हैं, और खान के साथ आप उनको टक्कर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब आपने उनको फेस किया, उनकी आंखें फेस की, उनकी दमदार डायलॉग डिलीवरी के सामने आपने डिलीवरी फेंके, तो क्या था वो माहौल? पसीने छूट रहे थे? जी, पसीने तो नहीं छूट रहे थे। मैं ये कहूँगा कि एनर्जी बहुत आई थी अंदर। सच में जो कहते हैं ना, एक जैसे वाक़या होता है कि बिजली कड़क रही थी कमरे में, वैसा ही महसूस होता था उनके साथ, क्योंकि वो इतने हाई लेवल के एक्टर हैं कि वो आपको महसूस ही नहीं होने देते कि वो नवाज़ुद्दीन हैं या कोई एक्टर है। वो आपको महसूस कराते हैं कि वो एक कैरेक्टर है। जो कैरेक्टर आपने स्क्रिप्ट में पढ़ा है, एंड वही कैरेक्टर वो हरकतें कर रहा है जो आपको या तो चिढ़ा रही हैं या दुख पहुंचा रही हैं या खुश कर रही हैं, जो भी करवा रही हैं। आपके सच में जो इमोशनल तार हैं उनसे खिलवाड़ करते हैं वो। तो काफ़ी चीज़ें जो आप उनके सामने कर देते हैं वो अनप्लान्ड होती हैं, रियल होती हैं, एंड आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। आपके लिए अच्छे एक्टर, जो मैं मानता, मैंने सुना था हमेशा कि अच्छे एक्टर आपका काम आसान करते हैं, पर मैंने महसूस पहली बार किया कि जब उनके साथ मैं काम कर रहा था, मैं सब कुछ भूल गया था, मुझे बस वही दिख रहे थे। एंड
अब मैं अपने कैरेक्टर के जोन में था, तो जो भी बातें हो रही थी बहुत रियल, बहुत नेचुरल, एंड इम्प्रोवाइज भी करते थे हम लोग। कुछ कुछ डायलॉग उन्होंने जैसे कुछ लाइन एक्स्ट्रा कर दी, मैंने उस पर कुछ और जोड़ दिया। तो वो जब कम्युनिकेशन हो जाता है, वो ऐसे बात करके नहीं, बात करके तो होता है बट कई बार नहीं भी हो पाता है। वो जो आंखों ही आंखों में कम्युनिकेशन, एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि भाई अगर मैंने कुछ किया तो तुम भी उस पर कुछ अपना पत्ता डालोगे। वो उनके साथ मेरा डेवलप हुआ इसमें। अच्छा, मैंने मैंने अभी गूगल पे स्टार कास्ट सर्च किया, उसमें मैंने मिथुन चक्रवर्ती का भी जी। नाम देखा है, आयशा जुल्का जी का भी। दोनों बहुत ही सीनियर और बहुत ही उम्दा अभिनेता। तो जब मिथुन चक्रवर्ती साहब के सामने आप आए तो फिर कैसे कैसे आपने उनके साथ काम किया, वो कुछ शेयर करिए एक पल। जी, मेरे फिल्म का पहला शॉट ही मिथुन दा के ऑपोजिट था। तो मैं, हालांकि वीर में असिस्टेंट था, उनके शेड्यूल के दौरान मैं नहीं था, तो मैं पहली बार उनसे मिला था। एंड उन्होंने मेरा थोड़ा बहुत काम वाम देखा था, तो वो बहुत एक्साइटेड थे, मैं भी बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि वो जेन्युइनली मेरे लिए एक सुपरस्टार हैं। एंड ज़रूर एक सेकंड के लिए मेरे मन में था कि यार मिथुन दा तो सच में हीरो तो ये लग रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड इस एज में भी वो, उनमें वो एनर्जी है, वो ऑरा है। एंड जब सीन शुरू हुआ तो डेफिनेटली हल्का सा एक नर्वसनेस थी कि यार मैं कर पाऊंगा, ये क्या सोचेंगे, वो सब फालतू ख्याल होते हैं मन में। बट उनका भी ऐसे ही, नवाज सर जैसा है कि जब कैमरा रोल होता है वो एकदम कैरेक्टर में चले जाते हैं। 1-1.5 मिनट का सीन था, पता ही नहीं लगा, 2-3 सेकंड में ख़त्म हो गया सीन पूरा। मैंने डायलॉग बोल दिया, उन्होंने अपने डायलॉग बोल दिया, एंड ओके हो गया। तो लगा ही नहीं कि मैंने कुछ एक्टिंग की। और फिर मैंने टेक देखा और मिथुन दा ने टेक देखा, उनको भी नेचुरल लगा, मुझे भी नेचुरल लगा, ओके हो गया। तो ऐसे ग्रेट कलाकारों के सामने आपको पता ही नहीं रहता आपने कब कब में अपना काम खत्म कर दिया, एंड कितना अच्छा हो गया। इशिता, आपकी भी मुलाकात हुई मिथुन दा के साथ, आपके भी कोई सीन थे? तो क्या यादगार पल है, आपने कैसे फेस किया मिथुन दा, बाप रे। एक्चुअली शॉट के पहले मैं उनके साथ काफ़ी देर बैठ के बात कर रही थी बीच बीच में। कभी कभी हम लोग जब मेरा टेक नहीं रहता था या फिर अभी वो भी फ्री रहते थे, तो उनके साथ वैसे ओपन अप बहुत हुए। और स्टार्टिंग स्टार्टिंग में वो बहुत तारीफ ही कर रहे थे वैसे मेरे लिए कि बहुत अच्छी है, क्यूट है एंड ऑल। और फिर जब सीन आया तभी मुझे याद, हम लोग पूना में शूट कर रहे थे और कुछ प्रॉब्लम हो गया था पता नहीं, एंड देन लास्ट मोमेंट एकदम क्विक ये करना था उनको, जाना था या वैसे कुछ। तो सब वही कोऑर्डिनेट करके बता रहे थे कि तुम्हारा पोजीशन क्या कहाँ होगा, ऐसे सब। उनके पास माइक था, तो वो माइक पे और कैमरा कहीं दूर लगा था, वो मॉनिटर और सब। तो वो बैठ के ये कर रहे थे कि अच्छा इसका पोजीशन कहाँ है, इसको कभी आना है, बताओ बताओ। और फिर वो मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि तुम ऐसे भी किया तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तुम ऐसे करो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। और वहाँ पे कुछ स्टेयर्स के सीन्स थे और मुझे भागना था उसके ऊपर। तो मैं 2-3 बार गिर गई, तो वो मुझे इतनी चिंता हो रही थी उनको कि यार तुम गिरो मत, तुम हीरोइन हो। तो डेफिनेटली इट वाज ग्रेट वर्किंग विद हिम एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर इट। आयशा जुल्का जी भी हैं, तो क्या किरदार है उनका आपके साथ, और वो हाँ तो सासू माँ का किरदार निभा रही हैं? जी जी, सासू माँ का किरदार है, तो ऑब्वियसली मेरे थोड़ा एंटी है या सासें होती हैं ऐसी है शायद, मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं किया, पर फिल्मों के द्वारा एक्सपीरियंस हो गया है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। उत्कर्ष, मैं थोड़े से कुछ एक जो चंद सवाल पूछूंगा, जी सर। ठीक है, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि जीनियस बनने के लिए आपने कितनी मेहनत की होगी और बीच में काफी सालों का फर्क था। लेकिन फिर भी बॉलीवुड इंडस्ट्री है और अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी एक पसंद होती है। जी। आपको क्या लगता है, शाहरुख, सलमान, आमिर या अक्षय कुमार, चारों में से सबसे फिट कौन है? फिट अक्षय कुमार। हॉट? इन चारों में से सलमान खान। किसके साथ सबसे पहले काम करना चाहते ओह, जी, चारों के साथ सच में मैं हैं सबसे ऐसा नहीं पहले? कह सकता। सबसे पहले आमिर खान। ओके, एक्ट्रेस, मैं आपके पास भी आऊंगा, ये सारे सवाल आपसे भी होंगे। मैं एक्ट्रेस से बात करूंगा। सबसे हॉट एक्ट्रेस आपको कौन सी लगती है, इशिता को छोड़ के? ओहो, अब बाहर इंटरव्यू के बाद ये मुझे डांटेंगे। मुझे पता था कि आप इशिता के सबसे नाम सबसे ब्यूटीफुल मैं कहूँगा दीपिका पादुकोण। हॉट? हॉट नहीं, हॉट ऑल्सो दीपिका पादुकोण। आइटम सॉन्ग आपने बहुत देखा होगा, सबसे बढ़िया आइटम सॉन्ग आपका किसका, कौन सा? अरे सबसे बेस्ट तो मुन्नी बदनाम हुई है। और मेरा एक हाल हो रहा। ओके 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 ओके।
4 डायरेक्टर के नाम आपको लूंगा। वाकई में आप ये कहेंगे कि सबसे बेस्ट मेरे पिता ही हैं, अनिल जी, लेकिन उनका नाम लिस्ट में नहीं है। हाँ, तो नहीं, उनका नाम इसलिए मैंने रखा ही नहीं कि ताकि आपको तकलीफ हो। संजय लीला भंसाली, करण जौहर, अनुराग कश्यप एंड श्री नारायण सिंह। ये चारों में से सबसे बेस्ट डायरेक्टर आपको कौन सा है? श्री नारायण सिंह को आप जान रहे होंगे, जो टॉयलेट एक प्रेम कथा है, और अभी 32 गुल मीटर चालू शाहिद कपूर। तो ये 4 में से कौन है सबसे बेस्ट डायरेक्टर? संजय लीला भंसाली। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और आपको 100 में से जितनी भी चाहिए रख लीजिए क्योंकि आप सब में जीते हैं। यार इशिता, आपके पास आते हैं। इशिता, मुझे आप बताएंगी कि सबसे 4 एक्टरों में से सबसे पहले किसके साथ काम करेंगे? मैं आपसे पूछा, शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। इन चारों में सबसे और कौन लगता है, या फिर कोई एक्स्ट्रा भी हो तो आप नाम ले सकते हो जो आपको बहुत पसंद है? इनके अलावा फिर मैं बोलूंगी रणबीर कपूर। ठीक है, तो सबसे पहले काम की, अब वो काम किसके साथ करना आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, आप चाहते हो उत्कर्ष के बाद? काम किसके साथ करूंगी तो अमिताभ बच्चन जी। वाह, लेकिन हाँ, ये भी बहुत अच्छी चीज थी। तो आइटम गर्ल को लेकर आपको क्या लगता है सबसे बेस्ट एक्ट्रेस कौन है जो आइटम गर्ल बहुत अच्छा करती है? मुझे अभी तक एक ही आइटम सॉन्ग सबसे ज़्यादा पसंद है, अकॉर्डिंग टू डांस, वो है महबूबा, जो हेलन जी ने किया था वो। और आजकल नोरा भी चल रही है, नोरा फतेही चल रही है, दिलबर दिलबर, तो वो कैसी लगी आपको? अच्छी लगी वैसे, बट वो मेरा फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट, तो मैं उसको लाइक उसके सामने ये कुछ नहीं था वैसे मेरे लिए। तो देखा आपने उत्कर्ष को अभी तक आपने एक्टिंग करते हुए देखा, लेकिन उन्होंने गाना मेरे साथ जाकर शुरू किया है। तो उत्कर्ष, क्या कहेंगे, लाखों लोग जो हैं हमें देख रहे हैं इस फिल्म को लेकर के, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने लोगों से? मैं बस सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि आप सब ने मुझे बहुत प्यार दिया गदर में, एंड उम्मीद करता हूँ आप सब जीनियस को भी उतना ही प्यार देंगे। 24 अगस्त को आ रही है ये फ्राइडे, एंड ये एक कंप्लीट एंटरटेनर है, एक फैमिली फिल्म है जो आप अपने पूरे परिवार के साथ जा सकते हैं। एंड इस फिल्म के गाने आपने बहुत पसंद किए, डायलॉग्स बहुत पसंद किए, और 2 जीनियसेस की टकराव है जो बाजुओं से भी ज़्यादा दिमाग की लड़ाई है। तो ये कुछ नया देखने मिलेगा आपको, एंड नवाज सर की, मेरी, इशिता की एंड बाकी सब कलाकारों की बहुत दमदार परफॉर्मेंस है, एंड आई एम श्योर आप सबको बहुत मज़ा आएगा। एंड रक्षाबंधन भी आ रही है संडे, तो प्लीज़ अपनी बहनों को भी लेके जाइए, ट्रीट कीजिए अपनी बहन को। एंड जो लड़कियों को लड़कियां भाई बना चुकी हैं वो भी प्लीज़ ले जाए तो फैमिली फिल्म है, फैमिली माहौल ही रहेगा। बोल करके आपने थोड़ा सा लड़कियों का दिल तोड़ दिया है, क्योंकि आते ही वक्त मैंने ही अपने कलीग को पूछा था, यार उत्कर्ष को मिलने जा रहा हूँ, कुछ खास है? तो बोलते यार बोल देना मेरी तरफ से, बहुत क्यूट दिखते हैं। इशिता, मैं भी बोल चुकी हूँ उनको बहुत बार। वेल 24th को रिलीज हो रही है जीनियस, एंड अभी तक आपने जितना भी प्यार दिया है, जो हमारे गाने हैं, ट्रेलर है, उसके लिए, तो आई होप कि आप हमारी मूवी के लिए और भी इससे ज़्यादा दें, और डेफिनेटली आपको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी, बिकॉज ये प्रॉपर बॉलीवुड एंटरटेनर है जिसमें आपको रोमांस, सस्पेंस, थ्रिलर, एक्शन सब कुछ मिलेगा। और ये फिल्म ऐसी है जो आप 2-3 बार देख के ही निकलेंगे बाहर। तो प्लीज़ गो वॉच इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑन 24th अगस्त। जीनियस बनने के लिए उत्कर्ष ने काफी मेहनत की है, और उनका साथ इशिता ने दिया है, पूरी टीम है इस पर पूरा काम कर चुकी है। इस 24 अगस्त ये फिल्म रिलीज हो रही है, तो मैं भी आपसे ये कहना चाहूंगा कि प्लीज 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 जाइए, गाड़ी लीजिए, ऑटो लीजिए, ओला लीजिए, जो लेना है लीजिए, लेकिन आप समय से पहुंचिए और सिनेमा घरों में जाकर ये फिल्म देखिए। लेकिन जाते जाते कैमरामैन विनय सिंह के साथ मुझे आने धर्म दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्ते।